नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे इनकम साइड से, ठीक है। चाहे आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखो, हमें एक एग्रीगेट चाहिए होता है। नेशनल इनकम क्या है? एनएनपीएफसी। लेकिन इस एनएनपीएफसी तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई एक एग्रीगेट चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इनकम मेथड की, तो यहां से हम सबसे पहले काउंट करते हैं अपनी डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपीएफसी। यहां से आपको क्या मिलता है? सबसे पहले एनडीपीएफसी। अब डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि आप अपनी कंट्री के अंदर जो इनकम अर्न कर रहे हो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, तो वो किस किस फॉर्म में कर रहे हो? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, यही सब। अब उसको हमने यहाँ पर एक नाम दिया है। सबसे पहला कंपोनेंट है उसका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। भाई देखो, या तो हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो एम्प्लॉयज होते हैं, तो एम्प्लॉयज को जो भी पैसा दिया जाता है। अब कॉम्पेंसेशन के अंदर क्या क्या आता है वो भी अभी हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो कंपोनेंट है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर वो वाला पैसा, जैसे कि आपने किसी को अपनी बिल्डिंग दे रखी है रेंट पे, तो रेंट रिसीव करते होगे आप। आपने किसी को लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट रिसीव करते होगे। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप कहीं काम करते हो तो प्रॉफिट अर्न करते होगे, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। पर क्या सिर्फ फैक्टर इनकम ही अर्न करते हैं क्या अपनी कंट्री के अंदर? कुछ और भी तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना छोटे मोटे, जो इनमें से किसी भी चीज में नहीं आए। जैसे कि अगर एक कॉबलर आपको एक सर्विस दे रहा है, तो वो क्या आपने इसके अंदर कहीं पे इंक्लूड किया होगा? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे हमारे पास काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स है जो अपनी इनकम को अर्न करते हैं, ठीक है। देखो, ये तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, वेज एम्प्लॉयमेंट जिसे हम लोग कह देते हैं। एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तो होता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पैसा कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर हम एक और कॉम्पोनेंट ऐड कर देते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले मेन कंपोनेंट से ढूंढेंगे। पहले आप क्वेश्चन में देखोगे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है या नहीं, नहीं मिला तो उसके अंदर वाली चीजों को ढूंढेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आता क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की। तो क्या क्या चीजें हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं? देते बहुत कुछ है, बट जो मेन है हमें वही याद रखने हैं, जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान रखना ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है। आपको क्वेश्चन में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी दिया हो सकता है, यानी कि एक एम्प्लॉयर आपके लिए जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह करा देते हैं, बेसिकली वो वाली चीजें हैं जो इन काइंड दी जाती है एम्प्लॉयज को। एक तो होता है डायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट देना एम्प्लॉयज को, डायरेक्ट पैसे देना। एक होता है पैसे के बराबर कुछ देना, जैसे बोलते हैं इन काइंड। तो इन काइंड बेनिफिट्स भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारे लिए किसी एम्प्लॉय के लिए, तो वो भी कॉम्पेंसेशन में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आपने ढूंढना है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट मिल गया क्वेश्चन के अंदर तो ठीक, नहीं तो इसके अंदर के कंपोनेंट ढूंढने हैं, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। नेक्स्ट, अब इसके अंदर एक और कंपोनेंट है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है तो ठीक, नहीं तो प्रॉफिट के भी हमारे पास 30 कंपोनेंट हैं। क्या क्या? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग्स या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से बस इतना ही आपको ढूंढना होगा चीजों को। पहले तो आप डायरेक्ट ही देखो, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये नहीं मिले तो अंदर के कंपोनेंट्स को आपने ढूंढना शुरू करना है, ठीक है। अब देखो, आपको एनडीपीएफसी मिल चुका है, तो बस हमारा काम आसान हो गया। अगला स्टेप क्या है? एनएनपीएफसी निकालने का। तो एनएनपीएफसी कैसे निकालोगे आप? एन और एन सेम, डी को एन में यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस एनएफआईए, पी और पी सेम, एफसी और एफसी सेम, हो गया बस। कैलकुलेट नेशनल इनकम लिखा हुआ है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि कौन से मेथड से है, ठीक है। आपको खुद देखना है कि कौन से मेथड से क्वेश्चन होगा। हालांकि क्योंकि ये है ही न्यूमेरिकल इनकम मेथड के, तो आपको वही कंपोनेंट दिखेंगे।
लेकिन आप एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, चेक करना पहले कि वैल्यू एडिड के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के दिख रहे हैं या इनकम मेथड के दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि उन्होंने बोला नेशनल इनकम निकालना है, पर नेशनल इनकम आपको पता है तीनों में से किसी भी मेथड से डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले कोई एक अलग एग्रीगेट निकलेगा। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम है, डिविडेंड्स है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, तो दैट मीन्स इनकम मेथड का क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप लिखते हैं हम, कौन सा, एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी में पहली चीज क्या लिखते हैं आप, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ढूंढो जरा कि क्या आपको डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है क्वेश्चन में, नहीं। जब नहीं दिया तो अंदर की चीजों को ढूंढो। अब वेजेस एंड सैलरीज या सैलरीज एंड वेजेस है, देखो जरा कितना है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है 50। चलो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो हो गया। अब ढूंढो कि क्या ऑपरेटिंग सरप्लस है ऑपरेटिंग सरप्लस भी और प्रॉफिट्स वगैरह अलग से भी दे रखे हैं, कोई मतलब नहीं हमें उससे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे रखा है तो बस वही लिखना है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, पहला ही कंपोनेंट है 200, तो देखो हमारा कितना आ गया 1650, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है नेशनल इनकम के लिए, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप एग्जाम में फॉर्मूला लिखेंगे, हर एक स्टेप के नंबर होते हैं, हर फॉर्मूले के नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1650 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो जरा दे रखा है -10, तो ये आ गया आपका 1640 करोड़, ठीक है। क्लियर, एक और करें, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कैलकुलेट जीएनपी एमपी, ठीक है। अब जीएनपी एनपी कैसे निकलेगा वो तो बात की बात है, सबसे पहले कंपोनेंट से एनडीपीएफसी हम निकाल सकते हैं, तो वो निकालते हैं। तो एनडीपीएफसी के लिए सबसे पहले फिर से आपको क्या चाहिए, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ढूंढो जरा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या, 500 का दे रखा है। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, अंदर की चीजें ढूंढो। आप रेंट है क्या, रेंट कितने का है, 250 है। इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट रेंट इंटरेस्ट है 100। प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट डायरेक्ट, प्रॉफिट नहीं है डायरेक्ट, तो प्रॉफिट के अंदर के कंपोनेंट ढूंढो, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स है 400, डिविडेंड है क्या, डिविडेंड 220, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ढूंढो क्या मिला, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कितना 200। ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्लीट हुआ, मिक्स्ड इनकम 120, ठीक है। तो देखो जरा कितना हो गया ये, ठीक है। एनडीपीएफसी आया हमारा 1790, ठीक है। हमें निकालना एनएनपीएफसी नहीं है, अब नेशनल इनकम नहीं पूछे उन्होंने हमसे, क्या पूछा है, जीएनपी एनपी, ठीक है। तो एनडीपीएफसी से बनाते हैं, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए बताइए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनआईटी। एनडीपीएफसी 1790, डेप्रिसिएशन ढूंढो जरा क्वेश्चन में, कैसे पता चला, क्या लिखा हुआ है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्ट दे रखा है, तो कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि 320 माइनस 250, 250 ही तो है। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या क्वेश्चन में, नहीं, तो फॉर्मूला क्या होता है एनआईटी का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स है 200, सब्सिडीज भी है 200, तो लिख के तो दिखाना है, ठीक है।
तो अब बताइए कितना आया ये, क्या? तो 1960 करोड़। ठीक, आ गया।